ए दो बुक तो मैथ का कोई एक एक्सरसाइज क्या चल रहा था बाबू? 10.5 स्टार्ट होने वाला है। ए पीछे नहीं मानो तुम दोनों, क्या मतलब बात हो रही है यहाँ पर? 10.5 निकाल तो एक्सरसाइज। टेन पॉइंट 5 ठीक है। चैप्टर क्या है? सर्कल। देखो बाबू इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलो पहला क्वेश्चन रेडी करो तो फटाक से। देखो फिगर जो दिया 10.36 जो है ना, उसमें ए एंड बी एंड सी आर दिस 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ सच ए दैट बी ओ सी इतना सबका वैल्यू दिया है द सर्कल। ठीक है बाबू, एक सर्कल है। क्वेश्चन पहले ध्यान देना है ना, एक सर्कल है। इस सर्कल पे हमारे पास कुछ देखो, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। ठीक है, ये रहा इसका सेंटर। अब फिगर कुछ चलो फिगर इसी से बना देते हैं देखकर। ठीक है, फिगर देखोगे ए से यहाँ पर सेंटर मिला दो, फिर सी से सेंटर को मिला दो। ठीक है, और फिर बी को भी सेंटर से मिला दो और इसको ऐसे कर दो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ का वैल्यू दिया है 60 डिग्री, यहाँ का वैल्यू दिया है 30 डिग्री और पूछ रहा है ADC, यहाँ D का वैल्यू है। चलो ठीक है, ये तुम दोनों पीछा नहीं मानोगे। सुनो कल से तुम आगे बैठोगे सुनो। चलो आ गया वहाँ पे जा, इधर उठ का चलो यहाँ पर, और तब आगे आवाज़ करो बताते हैं तुम्हें। ए बैग कहाँ रख दिया बाबू? तुम 4 पे रखा हुआ है, तना गया है। चल जाओ बैठो वहाँ पर। अब यहाँ ध्यान दोगे बाबू, देखो क्वेश्चंस में फिगर में दिया हुआ है ए। अच्छा इसका नाम क्या दिया बीच में? ओ है ना, AOB और BOC का वैल्यू दोनों मेंशन है 60 डिग्री 30 डिग्री। अब पूछ दिया ADC। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखोगे गिवन में क्या लिखा है बाबू? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन गिवन लिख लोगे। गिवन मतलब दिया है, क्या दिया है लिख लो। पहले एंगल जो है AOB इजकल टू 60 डिग्री, एंगल BOC इजकल टू 30 डिग्री, और पूछ क्या दिया है बाबू? ADC। हमारे पास क्वेश्चंस में मेंशन कर दिया है, इसको कैसे निकालें। अच्छा थोड़ा याद करो तो थ्योरम सारा जितना थ्योरम मैंने बताया है, उस दिन 4 थ्योरम बताए थे ना, ऐसे बांट कर पिछला वीडियो में है ना, उसमें पिछला बताए थे। अब एक बात बताना, सुनो याद करो, थ्योरम हमने बताया था। इस थ्योरम में कोई सर्कल ले लो, सर्कल के अंदर कोई ऐसे क्वाड्रेटर बनाओगे। ये क्वाड्रेटर है 1 2 3 4 बाबू, इसका एंगल में कुछ ना कुछ रिश्ता बताए थे। ठीक है, अरे 1 2 रेडियस मीन होना चाहिए, 2 रेडियस और 2 क्या होना चाहिए? कॉर्ड, है ना। अब यहाँ ध्यान दो, बताना इसमें क्या रिश्ता बताए थे? अगर यहाँ x है तो डबल, यहाँ अगर x है तो यहाँ पर डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एक बात बताना, यहाँ जितना है इससे ये क्या होगा? अच्छा जो बाहर कौन है? ये अंदर है और ये बाहर है, और यहाँ पे ये अंदर, ये क्या है? ये बाहर है। बताना अगर मैं इसके अकॉर्डिंग इसकी बात करूँ तो ये आधा होगा, इसका अकॉर्डिंग इसकी बात करता तो ये डबल होता। ठीक है, तो यानी इसको निकालना है तो देखो 2x का क्या हो गया? ये आधा। अगर बता यहाँ पर 100 डिग्री होता तो यहाँ पर कितना होता? 50 डिग्री होता। अच्छा सोचो यहाँ पर 60 होता तो यहाँ पर 120। बस यही लिंकट करना है। ओ यार गायब, चलो अब आज हाथ से ही मिटाएंगे। चाची नहीं, आँख को हम लोग कहाँ बनाएंगे?
ठीक है, आप देखोगे है यार, मतलब यहाँ बाबू हम कह सकते हैं ना कि जो एंगल है ए ओ सी इजकल टू, देखो हमने AOC में और यहाँ पर ADC की मैं बात करूँ तो कुछ ना कुछ लिंकेज बताए थे, बताना ये इसका डबल होता है, ये इसका डबल होता, माने ये जो है इसका क्या है, माने ये जो है इसका क्या है, तो इसको भी क्या करेंगे आपस में हो गया बराबर। बाबू ये जो है ना ये ऑलरेडी बड़ा है तो डबल है इसका, इसको भी क्या किया हमने डबल कर दिए, दोनों हो गया बराबर। या अगर यहाँ 2 नहीं लिखोगे तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 1/2, बात तुम्हारे पास वही है ना, जैसा लिखना चाहोगे लिख लो, है ना, लिख लो यहीं पे 1/2 ही रहने दो, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब वो यहाँ पर है थ्योरम, थ्योरम ध्यान देना, जो थ्योरम है वहाँ पर क्या करें मेंशन कर देंगे। थ्योरम कौन सा था याद तो करेगा नहीं थ्योरम, हाँ ठीक है, लिख देना बाद में यहाँ पे, ठीक है। चलो हम लोग जानते हैं कि अंदर से क्या होता है बाहर डबल होता है यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान दोगे बाबू, इसको ए और डी AOC को हम कैसे कैसे लिखेंगे पहले बताना। 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं है, बताना यहाँ पर AOC 2 एंगल से मिलकर बना है, AOC मतलब ये जो डबल है इससे इससे, हाँ तो वही लिखेंगे, तो लिख सकते हैं एंगल AOD प्लस एंगल सॉरी हाँ BOC इजकल टू यहाँ पे क्या है ADC, हमें ADC निकालना है। चलो यहाँ बात करेंगे बाबू 1/2 देखते हैं, और AOB का वैल्यू है 60 डिग्री, इसका है 30 डिग्री, इजकल टू ADC मतलब हमारा देखोगे हाँ 1/2 60 और कितना हो गया 90, क्या चीज़ 90 नहीं कर सकते, 90 नहीं कर सकते थे, ADC कंप्लीट 90 है, 60 और 30 कहाँ 90 वही तो लिख रहे हैं, ठीक है। इसको सठिया जाता रहेगा ना, बताना काटो कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 इजकल टू ADC, यानी हमारा ADC का वैल्यू निकल गया, ठीक है। बस यही था इस क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। हाँ लिख दो, मेंशन कर दो। लिखो 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 जो लिखना है। हाँ नहीं, इसको कॉपी कर लो, बस जगह छोड़ दो उसके लिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से हो गया, इजी हार्ड नहीं था, ठीक है। हाँ थ्योरम कब से बोल रहे हैं, परिमेय लिखवाया गया था वहाँ पर, परिमेय बोलते हैं ना हिंदी में इसको, प्रमेय, अच्छा ठीक है। हाँ एक परिमेय अलग होता है, ठीक है। सर्दी जो बहु क्या नाम है इसका, ये सर्दी जो छूट नहीं रहा जल्दी, परेशान कर रख दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर ड्रॉ करोगे, जिसका हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर ड्रॉ करना है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये आवाज़ कौन निकाला टुक टक का, ये मतलब तुम है या इंसान ही है ना, हमको समझ नहीं आता कभी कभी रहेगा कि विचित्र प्राणी मतलब इस क्लास में घुस गया है बोलो, है ना, पीछे से आगे बैठा दिए हैं कि ताकि साउंड प्रोड्यूस ना करो, हल्ला मत करो, बात मत करो, सब शांत है तो कुछ ना कुछ एक्टिव है ना। तुम ना सुबह सवेरे बैठ के मेडिटेशन किया करो, है ना, 15 मिनट बैठ कर देखते हो ना रामदेव बाबा कैसे करके बैठ जाते हैं, हाँ वही बोल रहे हैं, बैठ जाओ, आंख बंद करो और कहीं पे फोकस करो, अब बोलते हो कि 15 मिनट के लिए हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, ध्यान मत भटकाओ, एक जगह अपनी उंगलियों पर फोकस कर लो या यहाँ पर फोकस करो, कहीं से एक पार्ट में फोकस करो और आराम से बैठ जाओ, देखो क्या होता है। ऐसे एक दिन में परिणाम नहीं होगा, वो ऐसे कंटिन्यू करना, लाइफ का हिस्सा बना लो, क्या दिक्कत है। 10 से 15 मिनट तुमसे मांगा जा रहा है और इससे ज़्यादा कहाँ। अरे हमने क्या 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ कर फिगर बनाओ अपने मर्जी से, तुमका साइड वाला फिगर बना देगा ठीक है
देखो अ कॉर्ड अ सर्कल इक्वल टू रेडियस अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ठीक है। फाइंड द एंगल obtained by the chord at the point of the minor arc and also point this the major arc। ओए लड़का, चलो मस्त क्वेश्चन है, ध्यान दो। ए स्मिथ मांगो ना थोड़ा उधर से, फिर वो देखना तार मत उलझ जाए। बोला सर दर्द पकड़ाइएगा इधर से। नहीं बाबू, 2 का फिगर खुद से बनाना है, सोचो। अरे देखो फिगर बस समझने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। बन जाएगा ना, बना बना। नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो तो, फिगर दिया है 10.37 में। ए पीछे फिर से स्टार्ट, मतलब पी क्यू आर 100 दिया है, पी क्यू आर एड्रेस द सर्कल 80 है। जो सर्कल पे बैठा हुआ है ना बाबू, देखो सर्कल पे बैठा दिया है, सोच लेना क्या बोलना चाहता हूँ पहले, ठीक है। ओ पी आर, ओ पी आर छोटका पूछ दिया है बाबू, ध्यान देना। ओ पी आर पूछा है। क्या वहाँ मास्टर वास्टर नहीं है? फिर मैं कोचिंग तो बैठ जाएगा, बोला सर आपके यहाँ से स्कूल में पढ़ेंगे फिर ट्यूशन पढ़ेंगे, अलग का पढ़ा दीजिएगा, है ना। नहीं अरे बहुत बच्चे होते हैं, वही बहुत गंदा लगता है। जो टीचर स्कूल पढ़ाता है फिर बोलते हैं मेरे से ही कोचिंग लो। अरे है बहुत सारा। चलो फिगर ड्रॉ करो तो क्या नाम है यहाँ पर, ए पी क्यू आर ओ, ठीक है, ओ पी क्यू आर। बाबू फिगर ध्यान देना, यहाँ पर सेंटर कुछ अलग है, कॉर्ड कुछ अलग है, ये कुछ अलग दिया है, ठीक है। सेंटर से ऐसे कुछ दिया है, पी क्यू आर ओ। चलो अब ध्यान दो तो उस क्वेश्चंस में क्या कह रहा है बाबू, देखोगे मतलब इसका 100 डिग्री दिया है, तुमसे ये पूछ रहा है। ये क्या मतलब, फिर से शुरू। पानी के लिए पूछ रहा है। तो फिर बाद में दिया अरे देखो सही जा रहा है बाबू। एक बताना, इसको देखने का नज़रिया चेंज करो, इसको देखने का नज़रिया चेंज करो। बताना, देखो पहले इसको हम इसमें समझा रहे हैं। बताना ये देखने में कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है क्या, वो फिगर जैसा। ये सेंटर है, सेंटर से 2 रेडियस निकला है, एक रेडियस मान लो, दूसरा रेडियस, और एक बाबू फिगर यही है, वो यही क्या है, वो यही फिगर वो है। बोलो कैसे पता चल गया बाबू, देखो ना ये 2 थी आर्क है, थी कॉर्ड है, एक कॉर्ड 2 कॉर्ड और 2 रेडियस है। अगर इसको मिटा दोगे तो बन गया फिगर, यही है फिगर। इसी फिगर को देखकर बनाना है, ठीक है बाबू। यहाँ का जो वैल्यू होता है उससे क्या होता है, ये डबल होता है। अगर होता है यहाँ पे 100 है तो यहाँ पर 200 मिल जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताना है, यहाँ पर ये 360 से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 160 हो गया कंप्लीटेड। बताना ये और ये वैल्यू आपस में बराबर है, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। तो बताना यहाँ पर कि तीनों मिलकर कितना होना चाहिए था, 160 यही है, तब 20 बचा ना, तो 10 इसको दे दो, 10 इसको दे दो, 10 इसका वैल्यू निकल गया। बस यही फाइंड करना, ठीक है। तो इसी फिगर को ना इस साइड का क्या गया, देखो इस साइड का थोड़ा सा एक्ट कर, ऐसे प्रोड्यूस कर दिया था, इसको ऐसे प्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है, ऐसे देखने में लग रहा है, ठीक है। तो बस कोई भी हो ध्यान देना, जो फिगर बन रहा हो बड़ा वाला, उसमें 2 रेडियस होना चाहिए और 2 कौन होना चाहिए, कॉर्ड यानी जीवा होना चाहिए। हाँ चलो लिखो यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चंस में ए बाबू गिवन क्या क्या है बाबू, देखो तो पहले यहाँ पर गिवन यानी दिया है
क्या क्या दिया हुआ है? पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इजकल टू 100 डिग्री, ठीक है। तो किससे हो रहा, असले से हो रहा था ना? तो ठीक है। तो एक बात बताना बाबू, तो क्या हम बोल सकते हैं एंगल, सुनो एक बात और ध्यान देना, जब इसको 200 बोलेंगे ना, क्यों बोलेंगे, तो इसका नाम और मैं बोलूँ यहाँ पर एंगल पी ओ आर, तो पी और आर की वैल्यू 200 नहीं है, इसका नाम बोलना पड़ता है बाबू। क्या बोलना पड़ता है? जब भी एंगल 180 से ज़्यादा हो तो उसका नाम क्या होता है? रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल क्या, पी ओ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200, ठीक है। हाँ चलो हिंदी में चेक कर लो। रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा? देखो अगर डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है, मैंने ये कैसे हुआ, तो ही क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? थ्योरम दे देना, 10.8। ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं निकल रहा है तो फिर वही काम कर लो, हटा दो फिर से। हाँ अरे समझ लो तो ना, अब यही तो बात है ना, डायरेक्ट लिखते हैं बोलता है बाउंस करके, डायरेक्ट बनेगा बाउंस कर जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दोगे तो हम बोल सकते हैं हेयर, बोल सकते हैं यहाँ कैसे आया बाबू? तो ये जो है एंगल पी क्यू आर जो है, और उसका क्या है, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स क्या है बाबू? पी क्यू सर पी आर ना, हाँ पी ओ आर, दोनों में क्या रिश्ता है बाबू? तो ये वाला इसका क्या आधा है, ये वाला इसका क्या आधा है, मतलब इसको अगर डबल कर देंगे तो भी क्या होगा? डबल, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसको हम क्या कर देते हैं? डबल, क्योंकि ये जो है इसका क्या है? डबल है, और ये जो इसका क्या है? पीछे क्या कर रहा है फिर से, बात समझना। ये एंगल कौन है? ऊपर वाला, और ये एंगल नीचे वाला बात करना। तो नीचे वाला जो है ना, इसका क्या है? डबल है। इसका मान लो इसके पास 4 रुपया है, इसके पास 2 रुपया है, इसका क्या है? डबल है बाबू। इसको भी बराबर करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? तो दोबारा हो गया। तो मान लो ये है, तो सिंपल से क्या किया हमने? 2 से इसको इंटू कर दिया, दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो वही बताना 2 इंटू इसका वैल्यू कितना है? 100 इजकल टू रिफ्लेक्स कितना? हाँ रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्स, यही बता रहे थे और शॉर्ट में कर रहे थे, दिक्कत हो रहा था ना। रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इजकल टू कितना? 200 डिग्री। बताना यहाँ पर रिफ्लेक्स क्यों लिख रहे हैं, पता चल रहा है? जिस एंगल का वैल्यू 180 से ज़्यादा हो तो उसका नाम होता है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अगर रिफ्लेक्स नहीं बोलोगे तो छोटका में चल जाएगा। अगर ऐसे नाम देना जाए, इसका पूछ दिया तो आराम से बोल दो, यहाँ पर नाम ए है, बी है, सी है, बोल सकते हो। लेकिन जब रिफ्लेक्स बोला जाएगा तो कहाँ देखना? बाहर देखना, नहीं बोला जाएगा तो अंदर देखना, ठीक है। रिफ्लेक्स बोला जाएगा तो 190 रिफ्लेक्स होगा सर। क्या बाबू? 190 डिग्री, 190 डिग्री कहाँ मतलब? अगर होगा तो फिर रिफ्लेक्स में चला जाएगा। हाँ रिफ्लेक्स में चला जाएगा, ठीक है। तो बताना इसका वैल्यू कितना निकल गया? अब बताना ये रिफ्लेक्स एंगल और एंगल मिलकर कितना बनाते हैं? 360। रिफ्लेक्स एंगल और एंगल मिलकर कितना बनाता है? नाव करो, ठीक है। रिफ्लेक्स पी ओ आर, ठीक है बाबू, प्लस एंगल पी ओ आर, इसमें कुछ नहीं बोले हैं, कितना होगा? 360 होता है। अब इसका वैल्यू पता है 200, प्लस एंगल पी ओ आर इजकल टू 360, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं एंगल पी ओ आर इजकल टू 360 माइनस 200, 200, यानी एंगल पी ओ आर का वैल्यू मिल गया 160। ये हमारा एक टारगेट मिल गया। अब जैसे ही 160 यहाँ मिल गया, ये वाला बताना ये कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर छुटका सा क्या दिख रहा है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगी, ठीक है। क्यों कहेंगे बता दे रहे हैं, क्योंकि दो एंगल का साइड, यहाँ पे क्या है? साइड दोनों का साइड कैसे बराबर क्या? सर आपको दिया नहीं है बाबू, दोनों ही साइड क्या है? रेडियस। पीछे क्या कर रहा तुम बैठ के? मैं मतलब हमको समझ नहीं आता है ना, क्लास में सब कुछ कैसे होता है? पेन ख़त्म होता है, कॉपी ख़त्म होता है, हर चीज़ ख़त्म है। समझ लो, जब लिखने बोलेंगे तो पेन निकालते रहना, फिर बोलोगे टॉपिक है समझ नहीं आया। याद ना, कोई भी एंगल अपने रिफ्लेक्स से ऐड होता है तो कितना बनाता है?
360 फिक्स रहता है, ठीक है। हमने रिफ्लेक्स निकाल लिया है, रिफ्लेक्स का सुनो हिंदी वाले थोड़ा सा रिफ्लेक्स यहाँ पर ब्रैकेट दे देना है ना, रिफ्लेक्स ढूंढना क्या कहलाता है उसका, सर रिजू कोड ही पता नहीं क्या कहलाता है ना, बोल रहे हैं, ठीक है। आप किस में चलोगे, इन ट्रेंगल इन ट्रेंगल POR में, त्रिभुज POR में। बाबू बताना एंगल OPR इजकल टू एंगल ORP। एंगल क्यों बराबर है बाबू, एंगल हमने बराबर कैसे कर दिया, एक बात बताना, अगर क्योंकि हम जानते हैं कि दो साइड क्या है, जिस ट्रायंगल का दो साइड बराबर होता है उसका दो एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पर OP इजकल टू OR, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेडियस ऑफ सर्कल, OR रेडियस ऑफ सर्कल, और जिसका दो साइड बराबर होता है उसका, हाँ, तो अपोजिट क्या लिखोगे यहाँ पर, अपोजिट साइड आर इक्वल टू अपोजिट एंगल, है ना, सर्कल सर्कल, हाँ। किस में, इसमें वृत्त की त्रिज्या है। अब लिखोगे दो वृत्त की दो सर क्या त्रिज्या से, त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है तो दो कोण भी क्या होते हैं, हाँ, विपरीत कोण, विपरीत भुजा बराबर होती है तो विपरीत कोण भी बराबर होते हैं, हिंदी में लिख लोगे, ठीक है। ये दोनों बराबर है ना, बताना तीनों एंगल की जोड़ कितना आएगा, 180। एक का नाम बोलो यहाँ पर POR प्लस ORP प्लस OPR इजकल टू 180। क्या लिखो बाबू, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, है ना, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग है। और लिखो ना OP इजकल टू OR है, इसीलिए मैंने एंगल बराबर किया है ना। जैसे इक्वेशन कहीं लिख दो, वन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, हिंदी में लिख लो यहाँ पर क्या, हाँ। अब देखो यहाँ पर कौन कौन बराबर है, वो OPR कहाँ पे है, OPR यहाँ पर है, ठीक है, और कौन है ORP कहाँ पर है, ORP, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और बताना इसका वैल्यू पता है, किधर गया, यहाँ पर 160 प्लस ORP या OPR लिखो ना, क्योंकि OPR को पेंशन करना है यहाँ पर, एंगल OPR प्लस फिर क्या लिखोगे OPR इजकल टू 180 डिग्री। हमने क्या चेंज किया, लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन कही होगा बस, हाँ। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 यहाँ लिखे हैं, मतलब कोई पूछ देगा बाबू कि इसको तुमने OPR क्यों लिखा, ORP को OPR क्यों लिखा, ORP OPR का क्या है, बराबर है, क्यों बराबर है, ब्रैकेट में मेंशन है, जिसकी दो साइड बराबर होती है उसके दो एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। चलो अब लिखेंगे यहाँ पर 160 हाँ प्लस 2OPR एंगल 2OPR इजकल टू 180 डिग्री, यानी यहाँ पर 2OPR जो है एंगल इजकल टू 180 माइनस 160, यानी 2 एंगल OPR इजकल टू 20 डिग्री हो गया, यानी OPR इजकल टू कितना, 20 को 2 से भागा दे दो तो निकल जाएगा एंगल OPR इजकल टू। आप क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, देखो तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है, OPR ही फाइंड करना, हाँ बस हो गया आंसर। कैसे हैं सर जी हाँ ठीक है, 4 नंबर फिगर ड्रॉ करो, जिसका ये हो गया 4 नंबर का फिगर ड्रॉ करोगे बाबू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये सब हमने बस सिखाया कि आया कहाँ से, जो डायरेक्टली 200 लिख रहे थे वो कहाँ से आया, यहाँ तक समझाएं। ये हम जानते हैं कि उसको दोनों को जोड़ते हैं तो 180 होता है, मेन काम यही पता। जाना पहचाना से लग रहा है ना, जाना पहचाना से लग रहा है कि एक कॉर्ड पे कितने भी ट्रायंगल बना दो, एंगल के ऊपर वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री। कब लगता है, जब डायमीटर रहता है नीचे का,
जब सेम बेस रहता है, डायमीटर हो तो 90 डिग्री होता है। यहाँ डायमीटर नहीं दिया है, वो बोला ही नहीं। तो एक एंगल जितना ऊपर के सारे एंगल बराबर होते हैं, हाँ ये कह सकते हो। BDC और ये निकल जाएगा सर। मिल जाएगा, हाँ, बहुत अच्छा। BDC का सर ये लाइन सेंटर के नीचे से कि सेंटर से देखिए। सेंटर से नहीं दिया, अगर सेंटर से देता तो मुँह बोलता है कितना 90 डिग्री। जिसका 90 डिग्री रहता है बहू, मतलब जो सेंटर से गुजरता है कॉर्ड यानी डायमीटर जो रहता है बेस, उससे बने वाले ट्रायंगल कितना बनाते हैं वर्टेक्स को? 90 डिग्री। यहाँ बोला ही नहीं है तो यानी हम मानेंगे ही नहीं। सेंटर से है उसका ओके काहे नहीं बनेगा, आराम से बनेगा। 80 हो गया सर। 24 को बाव पता है हमको होली याद है कि जब हम छोटे थे, यहीं बगल में रहते थे रेंट पे, तो वहाँ पे हम सबसे पूछते थे कब है होली, कब है होली। और जिस दिन होली था उस दिन हमको पता नहीं था कि होली है, ठीक है। और उस दिन हमको जैसे बाहर के दुकान पे एक लड़का किया पूरा पटक के, है ना, घर होते हुए आए तो मम्मी बोली कि आज ही तो होली है। ए तुम लोग हो गया स्टार्ट। आंसर मिल जाएगा। 80 आएगा। 80 आएगा। ठीक है, इस फिगर में देखो वो ऐसे फिगर है, एक एंगल को मेंशन किया है ऐसे, दूसरा एंगल को मेंशन किया है ऐसे। और हम सब जानते हैं कि जो बेस सेम रहता है तो एंगल का वर्टेक्स क्या रहता है सब में, है ना। यानी ए भी एंगल और ए भी एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। वह भी इसका फुल एंगल का दिया है और इसका छोटका दिया है। नाम है इसका ए बी सी। इसका नाम क्या दिया है? डी है क्या? ठीक है, चलो ठीक है। इसका कितना दिया है? 69 31। चलो बाबू, अब यहाँ पे ध्यान दोगे कितना क्वेश्चन है, 4 नंबर है ना, तो इन ट्रायंगल किस में चलना? ए बी सी, हिंदी में लिखना में बस, ठीक है। अब बताना तीनों एंगल जोड़ेंगे कितना आएगा? 180 आता है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, अच्छा नामकरण नहीं करो ना, वैसे ठीक रहेगा। एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी कितना होगा? क्यों होगा? ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। बाबू ए बी सी का वैल्यू है 69 प्लस एक का और वैल्यू कितना दे दिया है? 31 और यहाँ पर एंगल बी ए सी का वैल्यू हमारे पास फाइंड कर लेंगे। कितना क्या पूछा था इसमें? फाइंड द बी डी सी। चलो कोई बात नहीं है, बी डी सी और बी एस सी आपस में क्या होगा? बराबर होगा, वो लास्ट में तीनों लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा वो 100 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी इजकल टू एक्स 80 डिग्री, यानी एंगल बी ए सी इजकल टू एक्स 80 माइनस 100, यानी एंगल बी ए सी इजकल टू 80 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हमने देखा तीनों जोड़ेंगे तो 80, इसका वैल्यू दिया था हमने, बी एस सी का वैल्यू निकाल लिया। अब बताना कि ये जो है उसके बराबर है। क्यों बराबर है बाबू? किसी भी एक सर्कल के अंदर जब 2 ट्रायंगल हो, 3 ट्रायंगल हो, 10 ट्रायंगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेस क्या होना चाहिए? सेम हो, तो उसका एक वर्टेक्स क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। तो बस वही लिख देना यहाँ पर। नाउ एंगल जो है बी डी सी जो है बाबू किसके बराबर है? एंगल बी ए सी के बराबर है। और क्यों है? वो थ्योरम है तुम्हारा, ठीक है। तो यानी हम कहेंगे एंगल बी डी सी इजकल टू कितना? 180 डिग्री। क्या हो गया हमारा आंसर? फाइंड लिख लो, है ना। इन एनसीईआरटी मेंशन कर देना अगर तुम एग्जाम में लिख रहे हो तो, ध्यान देना।